यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 के 3 में लिखा है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं इस वचन को शुरू करूं उससे पहले मैं एक टेस्टमनी आप लोग को, एक प्रभु के दास की गवाही को आज मैं सुन रही थी। मुझे लगता है कि आप लोग से जिक्र करना चाहिए। प्रभु के महान दास, आप लोग विगल स्मिथ का नाम सुने होंगे। विगल स्मिथ एक सिंपल से एक प्लम्बर थे। उन्होंने अपने जीवन के वर्ष में कई एक मुर्दों को जिलाया है, कई एक मुर्दों को। अब हमको लगता है 50 से अब उन्होंने मुर्दों को जिलाया। एक नॉर्मल व्यक्ति, प्लम्बर का काम करने वाला व्यक्ति विगल स्मिथ। बाइबल बताती है कि उनका जब मैंने डॉक्यूमेंट्री को सुना तो वो हमेशा प्रभु से कहते थे कि प्रभु, मैं तेरा काम तब करूंगा जब तू मेरा पेट को पालेगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। डायरेक्ट प्रभु से कहता था। प्रभु महान है, प्रभु हमें कभी भी खाली रहने नहीं देता। एक दिन विगल स्मिथ एक शूज की दुकान पर गए, जूते की दुकान पर गए। और जब वो दुकान पर गए ना, वो अपने लिए जूता ले रहे थे, तो वहाँ एक बच्चे को उसने देखा। वो अपनी माँ के साथ आया। उस बच्चे का एक पैर नहीं था, वो बच्चा केवल एक ही पैर का जूता लेने आया था। बोले एक ही पैर का जूता। वो जूता लेने आया तो विगल स्मिथ के जस्ट बगल में ही वो बच्चा बैठा। तो विगल स्मिथ ने पूछा उसकी मम्मी से, क्या हुआ इससे? तो उसकी मम्मी ने बोला, एक्सीडेंट हुआ था, इसका पैर कट गया, ऐसे ऐसी बातें हैं। विगल स्मिथ ने उससे कहा, एक काम करो। वो नॉर्मल व्यक्ति, वो बोलता है तुम बाहर निकलो। उसकी माँ को बोलता तुम बाहर निकलो, ये बच्चा को यहीं रहने दो। और उस बच्चे की माँ को उसने बाहर खड़ा किया और विगल स्मिथ उस बच्चे के लिए प्रेयर किए। और जब प्रेयर किए ना, उसके बाद वो बच्चा विगल स्मिथ के साथ बाहर आता है। और पता है क्या होता है? उसका पैर आ चुका था, उसका पैर आ चुका था। और बच्चे को पकड़ कर कहता है, अब एक जूता नहीं 2 जूता ले लेना। इतना बड़ा मिरेकल परमेश्वर के दास ने वहाँ प्रभु की आत्मा से किया। लेकिन वो एकदम कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मली इसको दे दिया अपना बेटा को और सीधे चले गए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर ना हर चीज को नया करने जानता है। नया वूम, नया बेबी ब्लेसिंग, नया ऑर्गन, हर चीज नया देने जानता है, हर चीज नया। आप उससे मांग कर तो देखो, मांग कर तो देखो। उस बच्चे का पैर कटा हुआ था, लेकिन उस बच्चे को नया पैर, इंस्टेंट हीलिंग किसने दिया? हमारा परमेश्वर दिया। कल मैं किन्नर का टेस्टमनी को भी सुन रही थी। बचपन से उसके प्राइवेट पार्ट नहीं बने थे। सबने कहा कि इस बच्चे को किन्नर के हाथ में दे दो, लेकिन उसकी माँ नहीं दे रही थी। और एक दिन उसकी माँ उसका चर्च लेकर गई और वहाँ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, वचन को सुना। और जब वो सुन रहे थे, सुनने के बाद उस लड़की ने भी, उस किन्नर बच्ची ने भी उसको एक्सेप्ट किया। जिस दिन फर्स्ट डे वो चर्च गई, फर्स्ट डे उसने प्रभु के वचन को सुना और उसने कहा मैं भी प्रभु के लिए गीत गाऊंगी। उसने डिसीजन लिया। 2-3 दिन लगातार वो 2-3 वीक चर्च आई, वर्शिप करने लगी। इंस्टेंटली उसी दिन परमेश्वर ने उसके पूरे प्राइवेट पार्ट को बना दिया। डॉक्टर जीसस से, हमारा जीसस हमारा डॉक्टर है। वो इंस्टेंटली कुछ भी कर सकता है। वो एक साथ जुड़ा बच्चा भी दे सकता है, ट्रिपल बच्चा भी दे सकता है, सिंगल बच्चा भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? अगर बात समझ में आ रहा है तो हाँ और आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इंस्टेंट हीलिंग करता है। पर ये तब होगा मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करेंगे। विश्वास बिना कर्म अधूरा है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना भी अनहोना है। जो ईश्वर के पास आते हैं उसे विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वचन यहाँ क्या कहता है मेरे प्रियो? यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है। बोलिए, परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी है। यही लिखा है ना कि मैं कुछ अलग पढ़ रही हूँ। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह कहता है, परमेश्वर ने इस पूरे संसार को बनाया, इस पूरे वर्ल्ड को बनाया, मुझे और आपको बनाया, सबको बनाया।
वो परमेश्वर इस सारी चीज़ों को स्थिर करता है। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, मैंने कुछ और वचन प्रिपेयर की थी, सच बता रही हूँ, लेकिन सडनली परमेश्वर मुझे ये वचन दिए। मैं कुछ और चीज़ों को तैयारी की थी, लेकिन खुदा ने कुछ और ही चीज़ों को दिया। मैं क्यों इंस्टेंट हीलिंग की बात कर रही हूँ? आपको पता है लाजर जब मरा था, प्रभु उसे कितने दिन बाद जिलाने गए थे? 4 कितने दिन? 4 दिन। एक मुर्दा जब डेथ होता है ना, आप देखना 4 से 5 घंटे में ना उसका पूरा शरीर अकड़ता है। धीरे धीरे देखना उसका जो फेस का कलर येलो होता जाएगा, ठंड से पूरा एकदम हाथ पैर कड़कड़ 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 कड़कड़ाना शुरू हो जाता है। कड़कड़ा देखिएगा आप, एकदम धीरे धीरे सिकुड़ना प्रारंभ करता है। एक डेड बॉडी जब जिसकी डेथ होती है ना, आप नोटिस करना 4 से 5 घंटे के अंदर में आपको दिखना प्रारंभ करेगा। कभी इस चीज़ को नोटिस करिएगा। तो सोचो 4 से 5 घंटे में अगर डेड बॉडी सिकुड़ना प्रारंभ करती है, तो लाजर को मरे कितना दिन हुए? 4 दिन हुए। तो उसमें कितने सारे कीड़े लगे होंगे? नो डाउट कीड़ा तो खा रहा होगा, बदबू भी आ रही होगी। और उस समय डेड बॉडी को कैसे रखा जाता था पता? मम्मी की तरह पूरा कवर किया जाता था। पता जब मैं प्रभु में नहीं थी ना, मैं आपको बता रही 2000 के समथिंग आसपास मैंने एक मूवी देखी थी, द मम्मी। आपने सुना होगा, वो हॉलीवुड मूवी है द मम्मी। पूरे कीड़े खाते थे, निकलते थे, वो वाला मूवी जब देखती थी डर जाती थी। मैं उस टाइम देखी थी, मैं आपको बता रही। मैं कोई मूवी भी नहीं देखती हूँ, नो डाउट। ना मैं फिल्मी गाना सुनती हूँ, ना मूवी देखती हूँ। ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं देखती हूँ, और आपको भी नहीं देखना चाहिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें शैतान की रचना है। मैं आपको मुंह पे बता रही हूँ। ये लाजर जो है ना, उसको कितने दिन तक? 4 दिन के बाद प्रभु बुलाने गए। आप सोचो ना, मैं आज क्यों ये बात कह रही हूँ, क्यों बार बार मेरे अंदर ये बात को प्रभु कह रहा है। वो लाजर 4 दिन से मुर्दा पड़ा हुआ था, उसके शरीर में कीड़े उसको खा रहे होंगे। वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह जब आवाज दिया, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ, वो सोचो उसका सारा ऑर्गन को कीड़े ने खा लिया होगा, धीरे धीरे तो खा ही लिया होगा 4 दिन। जब प्रभु उसे आवाज दी, प्रभु ने पुकारा, तो परमेश्वर उसका सारा पार्ट को नया कर दिया, सारा ऑर्गन को नया कर दिया। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? हालेलुया। प्रभु से जब बुलाया, उसका सिर्फ सेल ने, स्किन नहीं, उसका हर ऑर्गन प्रभु नया किया। हमारा परमेश्वर को ऐसे ही यहोवा रफा नहीं बोलते हैं, चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं बोलते हैं। अगर आज शरीर में कुछ भी तकलीफ है, कहो प्रभु इसे नया कर। हर चीज को परमेश्वर नया कर सकता है। इसलिए श्वेता, वी डिक्लेयर कि मेरा स्टमक, मेरा वूम ब्लेस्ड है, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना सिस्ट ना ट्यूमर, कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे तुम्हारे लिए बोलने के लिए कहा कि तुम्हारा वूम पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। हालेलुया। आप टेस्ट करा के देख लेना। प्रभु कहता है, प्रभु ने तुझे पूरी रीति से चंगा किया, और ये साल तुम्हारे माँ बनने का साल है। हालेलुया। प्रभु देने वाला परमेश्वर है। तो इस चीज को जानने के लिए, इस आशीष को लेने के लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? लिखता है, मुझसे प्रार्थना कर। बोलो, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, और प्रभु आपकी सुनकर, प्रभु मेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताएंगे, जिन्हें अभी हम और आप नहीं समझते। समय से पहले किसी चीज का भी ना जल्दबाजी मत करो। जो समय प्रभु ने ठहराया है, जो दिन, जो समय ईश्वर ने आपके लिए ठहराया, उसी दिन में वो रिजल्ट दिखेगा। आपके सर पटकने से भी, आपके माथा पटकने से भी, लाख ट्रीटमेंट कराने से भी कुछ नहीं होगा। जो दिन, जो समय आपके जीवन में प्रभु ने ठहराया है, उसी दिन पर उसका उत्तर आएगा। आज प्रभु कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। ये साल आपको प्रार्थना करने का भी साल है। आप जो चीज को चाहते हो, आप बड़ी ब्लेसिंग को चाहते हो, बड़े घर को चाहते हो, अपने जीवन में, अपने घर में बड़ी बेदारियों को देखना चाहते हैं ना, आपको प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा।
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको समय बिताना पड़ेगा। आप प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे घर में मैं बड़ी बेदारी को देखना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को देखना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में इंस्टेंट हीलिंग को देखना चाहता हूँ। आपको बोलना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा चीजें हैं जो अभी तक आपको नहीं मालूम, और उन घटनाओं को परमेश्वर आपके जीवन में बताना जा रहा है। हालेलुया। क्यों हमारे घर में अशांति है, क्यों हमारे घर में लड़ाइयाँ है, क्यों हमारे घर में नशा है, क्यों हमारे घर में कलेश है? कारण ढूंढिए। कहाँ, कौन सा कोना आपने खाली छोड़ दिया है? कौन सा कोना आपने खाली छोड़ा है जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? एक व्यक्ति, पता है, बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया, बहुत बड़ा आलीशान घर, और वो आलीशान घर बनाने के बाद वो घर को सेल करना चाह रहा था, और उस घर को, पता, उसने बहुत कम कीमत में बेचने का नोटिस टांग दिया। मैं आपको कुछ बता रही हूँ, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। उसने नोटिस टांगा। आपको पता, बाहर कंट्रियों में ना घर को सेल करने से पहले नोटिस बोर्ड लगा देते हैं लोग, जिसको भी लेना है उस नंबर पे, फलाना फलाना नंबर पे कांटेक्ट कर लो। इतना बड़ा घर, 2 से 3 4 तल्ला, मतलब उसने बना कर रखे थे, उसने बनाए रखे थे। और उसने लिखा, इसने एक वहां पर टर्म एंड कंडीशन रखा था कि घर का जो मेन पिलर है उसे मैं नहीं बेचूंगा, बाकी मैं सब बेचूंगा, लेकिन घर का मेन पिलर उसे मैं नहीं बेचूंगा। एक व्यक्ति उस नोटिस को पढ़ता है और देखता है, अरे वाह, इतना बड़ा आलीशान घर है, क्या है, एक पिलर की तो बात है, दे देंगे उसे एक पिलर, ले लेते हैं हम उस घर को, ठीक है। और उसने उस बंदे से सारा चीज़, टर्म कंडीशन लेटर लिखवा करके ट्रांसफ़र करवाया, पेपर सब कुछ करवाया, घर ले लिया, ठीक है। लेने के बाद उस घर को मस्त एकदम अच्छा से अपने मन मुताबिक डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ करा दिया, ठीक है। और कराने के बाद लोग, उसने क्या किया ना, बड़े लोगों को बुलाया, पार्टी उटी दिया, सबसे कहा देखो मैंने कितने कम कीमत में घर को ले लिया, सब कुछ उसने किया। अब जब सारा पार्टी उटी हो गया ना, अब ये सोने गया। आपको पता ना, पार्टी होने के बाद हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं। और जब ये सोने गया, ये जो पहले घर का ऑनर था, ठीक रात को 2 बजे आके पूरा नॉक करता, ठक 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 ठक। अब ये इसको तो पूरा मूड खराब, इतने रात पे कौन आया भाई? आधा रात पे कोई आए तो सबको गुस्सा लगता है, नींद खराब हो जाता है, मुझे भी लगता है कभी कभी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे लोगों को सुनना पड़ता है। हालेलुया। अब आकर ठकठकाता तो बोलता क्या है? नहीं, मुझे मेरी पिल्लर की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? पिल्लर की याद आ रही है। अब वो करे तो करे क्या? खोला, क्योंकि उसने तो वैसे ही लेटर में सब कुछ उसने किया था। अब ये खोलता है आधा रात को, और वो लाइट जला के पिल्लर को पकड़ के उसमें काली ठक ठक ठोकता है, और उसमें क्या करता है, उस कांटे में एक मच्छी को रख देता है, सड़ी हुई मच्छी। आप जानते हैं ना, बंगाली लोग सड़ा मच्छी फेमस, नो डाउट, मैं भी बंगाली हूँ। मछली तो फेवरेट है। क्या रीता भाभी, मछली खाने में फेवरेट है। आसाम के लोग, गुवाहाटी के लोग भी मछली खूब खाते हैं, एक से एक आइटम। कभी जाइएगा गुवाहाटी, आसाम भी। और उस प्लास्टिक पर उसने क्या करा, एक मच्छी को टांगा। अब ये लोग रात में बैठे हुए, सारे परिवार बैठा है, ये बंदा कब जाएगा, ये लाइट ऑफ करूंगा, सोऊंगा। पर वो अपने पिल्लर को पकड़ के बैठा हुआ है और जाने ही नहीं मांग रहा। और पूरा ऐसे करते करते क्या हो गया, सुबह हो गया। और उस पिल्लर पर उसने क्या टांगी थी? मछली टांगी थी, क्योंकि उसने कमिटमेंट किया था ना कि पिल्लर तो उसका है भाई, सब कुछ दे दूंगा, पिल्लर नहीं दूंगा। ऐसे हुए 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन भी ऐसे बीता। अब ये बंदा ना सो पाता ना जाग पाता, घर वाले भी डिस्टर्ब, खूब घर वाले तो अब गाली देने लगे उसके, हाँ, कि तू कैसा घर को ले लिया। अब 2 से 3 दिन बीतने के बाद मछली का तो सड़ने की बदबू आ रही है। और आपको पता है, सड़ी हुई मछली का गंध बहुत बुरा होता है, पूरे घर में फैल रही है, पूरे घर में। लेकिन वो बंदा मछली को वहाँ से हटा नहीं रहा, क्योंकि उसने कमिटमेंट किया। क्या किया? पिल्लर उसका है। ऐसे करते पूरे घर में दुर्गंध फैल गई। कुछ समझ में आ रही है बातें? आ रही हूँ, पॉइंट पे आ रही हूँ, ठीक है, आ रही हूँ। लास्ट में जिसने ये घर खरीदा था, उसी ने क्या किया, घर को खाली करके चला गया। बात समझ में आ रही? समझ में आ रहा?
समझ में आ रहा मंजू दीदी? समझ आ रहा? नहीं आ रहा। कितने लोग को नहीं आया? नहीं समझ। ये खाली घर शैतान ने आपके जीवन में उस बदबू को रख छोड़ा है जिसे आप खाली नहीं कर रहे हो। आप उस जगह, ऐसे जगह फंसे हो कि शैतान के लालच पे आकर उसने वो घर को लिया, लेकिन उस घर में उसने दुआ नहीं करवाई। उसने टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते हुए भी उस जगह पर उसने क्या किया? पैर को फंसाया, जिस वजह से वो बदबू बनी हुई है। आज कहीं ना कहीं कारण आप भी हैं। अगर आप अपने घर में दुआ नहीं करते, आप बचपन में अपने बच्चों को छड़ी नहीं लगाते, आप अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली डांटते नहीं, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन हम लोग उसकी गलतियों को परे करते, बच्चा है, यही बच्चा बड़ा होकर के कांड करता है। वो बदबू क्या थी? शैतान। वो बोलता तो है तुम प्रेयर करो, क्या बोला? पूरा घर दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन पिल्लर नहीं छोड़ूंगा। तो कौन सा कोना आपके घर में वैसा है जहां आपको ठीक करने की आवश्यकता है? आप देखो, आप जांचो उस जगह को। कौन सा ऐसा कोना है? शैतान आपको वैभव दिखाएगा। शैतान आपके बाइबल पढ़ने से नहीं, दुआ करने से नहीं, उसको मालूम है ये बंदा संगति में जा रहा है, दुआ सुन रहा, प्रार्थना सुन रहा, लेकिन माइंड में कुछ भी नहीं बैठा रहा, अपने हृदय में कुछ नहीं बैठा रहा, उसको मालूम है। और वो कमजोर कड़ी आपके अंदर में घुसाता है, वो जाता है। यहाँ से मैं आपको सच बता, यहाँ से आधा से अधिक लोग इस बाउंड्री से बाहर निकलेंगे, दुनियावी बातों में जाएंगे, भूल जाएंगे। सिस्टर ने क्या प्रचार किया। और कई लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, अपनी समस्या को रिपीट करना। और हमारा परमेश्वर क्या कहता है? समस्या से बड़ा मैं हूं। मानती हूं आपके घर में समस्या है, मानती हूं आपके घर में आपके बच्चे बिगड़े हुए, मानती हूं आपका बेटा पीता है, मानती हूं आपकी बेटी खराब है, लेकिन मुझे और आपको प्रभु ने एक अथॉरिटी दी है। लूका 10:19 के अनुसार हर जादू टोना, हर तंत्र विद्या, हर वो नशे की स्पिरिट, हर वो गंदी दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से क्या करें? पैरों के नीचे कुचल डालें। अगर आपका बच्चा बिगड़ा हुआ तो भी उसको देखकर प्रार्थना करो और कहो, प्रभु ये बच्चा मेरा होने से पहले आपका है, आपने मुझे दिया है प्रभु, मैंने नहीं मांगा था। सुनेमीन स्त्री ने क्या कहा था अलीशा से क्या? प्रभु क्या मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे बच्चा दे? लेकिन तूने जब बच्चा दिया है तो इस बच्चे को जिलाना भी तुझे ही पड़ेगा। आप प्रभु को आज याद दिलाने की आवश्यकता है कि प्रभु ये बच्चा, ये परिवार, ये पति आपने दिया है, इसे ठीक करने की जिम्मेवारी मुझ में नहीं है। हम मनुष्य हैं, हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, परमेश्वर ही सबको ठीक करता है, परमेश्वर ही सब चीजों को लेकर चलता है। क्योंकि वचन में क्या कहा? पृथ्वी को रचने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपके हर हालात को प्रभु यीशु मसीह जानता है। ये साल मैंने कहा ना, जितना आपका गया है वो सारी चीजों को प्रभु रिवर्स करके देने जा रहा है, और उसे आज आपको छीनने की आवश्यकता है। शैतान से कहना पड़ेगा, शैतान जितना तूने मेरा छीना है वो सब मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से वापस लेने पर हूं। हालेलुया। अय्यूब का भी शैतान ने सब कुछ छीन लिया, घर बार, बिजनेस, बच्चे, सब कुछ छीन लिया, सर से लेकर पांव तक बीमारी में जड़ दिया, लेकिन फिर भी अय्यूब ने हिम्मत नहीं हारी। आज हमें थोड़ा सा तबीयत खराब होता है, नहीं सकेंगे, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, चर्च नहीं जा पाएंगे, संगति नहीं कर पाएंगे। क्यों? परमेश्वर तेरा हीलर है, परमेश्वर तुम्हारा जिंदगी में काम करेगा, वो हीलर ऑफ द गॉड है। उससे कहो ना, प्रभु मेरे जीवन को ठीक कर, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगी होती हूँ। कहो प्रभु से, आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उस आदमी की तरह मत बन जाना जो लालच के चक्कर पर आ करके पूरे घर तो खरीदा, लेकिन पिल्लर शैतान को ही दे दिया। ऐसा काम मत करिएगा आप लोग भी। अगर आपका बच्चा बिगड़ा हुआ भी ना, डेली इसको देखकर बोलो, बेटा तू प्रभु में आशीषित है, आने वाले साल में तू प्रभु का दास बनेगा, तू प्रभु की महिमा करेगा, परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा, प्रभु तेरे जीवन में करेगा। हमारे एक अंकल,
वो जो उनके जवानी के टाइम में पूरा गुंडागर्दी, इसको जिसको खाली मारता पीटता था। लेकिन उनकी माँ निरंतर प्रार्थना करती थी, घुटने में आ करके प्रभु के सामने रो रो कर दुआ करती थी, प्रभु मेरा बेटा तेरा बेटा है प्रभु, वो नशा कर रहा, वो ड्रग ले रहा प्रभु, लोगों की हत्याएं कर रहा प्रभु, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू उसका जीवन बदल सकता है क्योंकि तू उसका पिता है। निरंतर वो आंटी प्रार्थना करती थी, निरंतर। और उतना ही अंकल बिगड़े हुए थे, उनका बेटा जो हमारे अंकल लगते हैं उतना ही बिगड़े हुए थे। लोगों से जबरदस्ती वसूली करना, जबरदस्ती पैसा लेना, मारपीट करना। लेकिन आंटी निरंतर प्रार्थना करती थी। एक टर्न ऑफ प्रेयर आया, अंकल के जीवन को प्रभु ने बदला। कब? जब अंकल को भी लोगों ने अधमरा मारा था। चाकू जानते ना, बुझाली से उनको पूरा आर पार, पेट में, पीठ में, सब जगह मार दिया था। ऐसा इंसान बच नहीं सकता। उस समय परमेश्वर ने उनको जीवन दान दिया, उनसे कमिटमेंट करा और उसके बाद उन्होंने कमिटमेंट की कि अब से वो अपना पूरा जीवन प्रभु में समर्पित करेंगे और प्रभु के लिए जिएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज वो एक परमेश्वर के दास है, उनका खुद का चर्च चलता है। एक टाइम था 2009, 2008, देन 2011 एंड 12 में भी यही गुड़िया मैदान में वो बड़े बड़े प्रोग्राम सबको भी कराते थे। पास्टर सुभाष गिल को, पास्टर डेविड मोरार को, ब्रदर वरदान को उन्होंने बुलाया था। और जब मैं प्रभु में आई थी ना, यही अंकल थे जब उन्होंने पास्टर सुभाष गिल को, जिन्होंने इस गीत को गाया, प्रस्तुत की माला लाए तेरे चरणों में, और उस गीत को भी गाया, मेरा जोर यहोवा है मैं किससे डरूं। उनका गाना, एक और गाना सुभाष गिल अंकल का है, शोले 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 रूह की आग की शोले। रूह, एक हम लोग गाते हैं ना, रूहे पाक खुदावन तू आ कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। ये गीत को भी पास्टर सुभाष गिल अंकल ने लिखा था। जब वो यहाँ आए थे 2010 में, उस समय मैं प्रभु में आई थी और उनका जब यहाँ पे लाइव वर्शिप चल रहा था और मैं अपने फ्रेंड के साथ आई थी। मुझे घर से काफ़ी रुकावट होता, लेकिन फिर भी मैं घर के रुकावट को छोड़कर मैं प्रेयर में सम्मिलित हुई थी। और ये गुड़िया मैदान था जहाँ उनके गीतों के द्वारा मैंने होली स्पिरिट को पाया, अन्य भाषा को पाया। हालेलुया। एक माँ की दुआ उसके बेटे के जीवन को बदल दिया। जो पीने खाने वाला, ड्रग्स करने वाला, हत्या करने वाला व्यक्ति को कैसे बदला, उसकी माँ ने निरंतर प्रार्थना करी, उसकी फैमिली में प्रार्थना करें। आज आपको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। नो डाउट प्रभु आपके बेटे को सही करेगा। मेरी आंटी, ये साल आपके बेटे का भी बदलने का साल है और अद्भुत रीति से भी प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, है ना। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। आपको कहना पड़ेगा, प्रभु आप मेरे जीवन में करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके बेटे के लिए भी हम लोग भोर में प्रार्थना करते हैं। इवन शोभा दीदी के बेटे के लिए भी दुआ करते हैं। ठीक है, परमेश्वर आपके लिए काम करता है। हम लोग दुआएं करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। आपको भी समर्पित होना पड़ेगा। ये साल आपका है आंटी, नो डाउट। आप देखोगे अपने बेटे के जीवन में अद्भुत रीति से उस काम को होते हुए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं सच कहती हूँ, ये साल आप लोगों का प्रतिफल का साल है। ये साल रिवर्स का साल है। जितना दुष्ट ने छीना वो सब आपको प्रभु देने जा रहा है। पर आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको घोषणा करना, आपको हर दिन बोलना पड़ेगा। हर दिन आपको घोषणा करना पड़ेगा, हर दिन आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु मेरे बच्चे आशीषित है। डेली बोलना रीता भाभी, जैसे मैंने आपको बोला, हर दिन बोलो मेरा बेटा मेरी बेटी टॉप पर जाएगी। हर दिन बोलना अन्नी मेरे बेटी टॉप लेवल पर जाएगी। आपका मुंह का घोषणा, आपका बोली प्रभु आपको आशीषित करता है। हालेलुया। एवरीडे, इसलिए मैं क्यों आप लोग को कहती हूँ भोर के समय में कि व्यवस्था विवरण 28 की आशीर्वाद वचन को अपने अपने घरों में डिक्लेयर करें। जब आप करते हैं वो उसकी ब्लेसिंग को आप देखोगे। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अभी नहीं समझते हैं। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए आपको और मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कई बार आपका दिल टूटता होगा, प्रभु मेरा स्थिति कब सही होगा, प्रभु मेरे बच्चे कब सही होंगे, प्रभु मेरे जीवन में प्रार्थना का उत्तर कब आएगा। ये साल है, ये साल है, ये साल है।
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये साल श्वेता, सिल्वी रेडी रहो। हालेलुया, ये साल आपके प्रार्थना का उत्तर का साल है। इतने दिन से जो आप आंसू बहा रहे, इतने दिन से मेरी आंटी आप जो रोते थे, यहाँ वह संगति कर रहे थे, यहाँ वह दुआएं कर रहे थे ना, आज प्रभु कहता मैरी मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। भयभीत ना हो, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना। वो आपको आपको बेटे के बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपका बेटा को प्रभु बदलेगा। बस आपको प्रार्थना करना, आपको दुआ करना। मैंने क्या कहा, आंटी ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना करी, वो मारपीट करने वाला ड्रग्स वाला व्यक्ति का जीवन प्रभु ने बदल दिया। वो हमारा परमेश्वर है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो हमारा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि ये साल प्रभु ने हमें कौन से वचन से आशीषित किया? एजेकल 36:11 से। ये हमारे एस्तर का ब्लेसिंग, साल का ब्लेसिंग प्रॉमिस वचन है। हम कोई एक बार पढ़ देंगे एजेकल 36:11। मैं हर दिन पढ़ती हूँ और मैं हर दिन डिक्लेयर करती हूँ, प्रभु ये साल मेरा साल है, ये साल मेरे परिवार का साल है। अगर किसी के पास है तो जल्दी से पढ़ेंगे एजेकल 36:11। 36:9 और 11 को पढ़े फटाक से। और देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, और देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा, तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए, खंडर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। वो बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या हम एक साथ इस वचन को डिक्लेयर कर सकते हैं? हाँ, एक साथ बोल सकते हैं। चलिए एक साथ कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। बोलो, प्रभु मेरे पक्ष में है, प्रभु मेरी और कृपा दृष्टि करेगा, प्रभु मुझे जोतेगा बोएगा। इज़राइल का सारा घराना, मेरा पूरा घराना जो बिखरा पड़ा हुआ था, जो टूटा पड़ा हुआ था, जो तितर बितर हुए थे, जिसे शैतान ने चुरा लिया था, परमेश्वर मेरे घराने को बसाने जा रहा है, मेरे घराने को आशीषित करने जा रहा है। परमेश्वर मेरे फेवर में है, मेरे जीवन में, मेरे घराने में, मेरे बाल बच्चों के जीवन में परमेश्वर वायदा करता है, पहले से अधिक 2024 से भी अधिक 2025 में पहले से अधिक भलाई को लाने जा रहा है। आमेन, आमेन, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। सच कहती हूँ, प्रभु ने आपके जीवन में कर दिया है, नो डाउट। हाँ और आमीन में प्रभु ने आपके जीवन में कर दिया। वो भलाइयाँ प्रभु ने आपके जीवन में कर दिया। आपका घराना बसेगा, प्रभु आपके फेवर में है। यही वचन मिला था हमारी डोलियानी और रीता सिस्टर को, यही वचन मिला था। हालेलुया, मिला था कि नहीं मिला था? हाँ, और एस्तर का इस साल का प्रॉमिस वचन भी प्रभु ने यही दिया है। तो नो डाउट प्रभु कहता है, मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। वो परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर। बोलो, प्रभु मेरी भलाई करेगा, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे घराने पर, मेरे पीढ़ी पर, मेरे पति के काम पर, मेरे जीवन पर प्रभु पहले से अधिक भलाई को करेगा। ये साल अथॉरिटी का साल है, मेरे दुआओं का उत्तर आने का साल है। मैं अपने घर में बड़ी बेदारी को देखूंगा, मैं अपने बच्चों में बेदारी को देखूंगा। ओ हालेलुया, यीशु की स्तुति हो,
यीशु को धन्यवाद। मैं सच कहती हूँ एस्तर कलेशिया, इस एस्तर से बड़े बड़े इंजीनियर खड़े होने वाले हैं, बड़े बड़े डॉक्टर खड़े होने वाले हैं, बड़े बड़े टीचर खड़े होने वाले हैं। ओ हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने 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 जा रहा। हालेलुया। ये साल मिरेकल अथॉरिटी का साल है, नो डाउट। ये साल परमेश्वर इस कलीसिया में, इस स्तर में प्रभु डॉक्टरों को देने जा रहा है, टीचर्स को देने जा रहा है, इंजीनियर्स को देने जा रहा है। बड़े बड़े ऐसे काम प्रभु करने जा रहे हैं। प्रभु का वायदा कभी खाली नहीं जाता है। ये साल आप सब अपने आत्मिक जीवन में भी बड़ी आशीष को देखने जा रहे हो, बड़ी बेदारी को देखने जा रहे हो। वो आशीष जो अब तक आपने नहीं पाई है, वो ब्लेसिंग प्रभु आपको देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया, आपने संगति में प्रार्थना करने का समय दे दिया। मैं धन्यवादित हूँ और मैं बहुत आशीषित हूँ कि प्रभु ने ऐसे बहनों को दिया जिन्होंने नींद को प्रीति नहीं करी, नींद को एक तरफ ठुकरा दिया और परमेश्वर को पहला स्थान दिया। नो डाउट शुरुआती टाइम में हमारी दीदी कुछ कुछ सो भी जाती थी, खराटे की भी आवाज आती थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु उसे भी जगा दिया है। हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। हाँ, ऐसी दीदी का होना भी जरूरी है। हालेलुया। जैसे शेर दहाड़ता है वैसे उनके खराटे की भी आवाज आती है। हालेलुया। पर खुदा का शुक्र है कि प्रभु ने उन्हें भी जगा दिया, उन्हें भी जगा दिया। वो भी टाइम से जुड़ती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, हमारी दीदी संध्या का थोड़ा हंसना भी चाहिए। दीदी संध्या जरा हमारी शिल्पी का कॉमेडी करके बता देंगे जरूर से। जब सुबह भोर में 3 बजे फ़ोन आता है तो संध्या दीदी कैसे करती है, बता दीजिए, बता दीजिए। यीशु की स्तुति हो। बोलती है ना दीदी, शिल्पी को लो तो फिर इसको लेते हैं हम लाइन पे, तो आंटी लीजिए सिस्टर को। डॉली दीदी बोलती है उधर से, हाँ सिस्टर हो गया सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। जो भी हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये जो टाइम ऑफ पीरियड है ना, सचमुच हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भले हमारी बेटी शिल्पी का आवाज़ बैठ जाता है नींद के चलते में, लेकिन फिर भी वो बोलती है आंटी सिस्टर को ले लो। हालेलुया। हाँ, सिस्टर को ले लो। उधर से हमारी डॉली अन्नी बोलती है हाँ सिस्टर ले लिए ले लिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है ना, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बोर का समय, रियलिटी आप लोग खुद से बताना, क्या आप पहले इस तरह से प्रेयर में उठ पाते थे? सच्चाई बोलना। लेकिन अभी आदत हो गया है, आदत हो गया। जहां मैं सच बता रही, मैंने 4 बजे करा है, लेकिन 3 बजे मन में खलबली मचे। एक भाई ने मुझे फोन करके बोला ज्योति तुमने अच्छा काम नहीं किया। मैंने बोला क्या हुआ भैया, 3 बजे तक उल्लू जैसे जागते हैं, अब तुम 4 बजे कर दिए। ये तो घोर बेइंसाफी हो गया। और उनका आदत है कि जब तक 3 बजे वो प्रेयर नहीं करेगा तब तक सोएगा नहीं। अब बेचारा पूरा रात जागता है, रात जागता है। उसने मुझसे कंप्लेन किया, सिस्टर तुमने 3 बजे किया था ठीक है, अभी तुमने 4 बजे कर दिया, मेरा तो नींद ही चला गया, मैं कब सोऊंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अरे ऐसे भी तो प्रभु में सोने के बाद तो सोते ही रहोगे। ये समय जागने का समय है। जागो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो सब नींद से जाग गए तो हाँ, जो जाग गए हैं वो जय यीशु बोले, जो नहीं जागे हालेलुया। और जो सोए हैं एक बार बोले जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, क्या जो जागे जय यीशु, जो सोए हैं जय मसीह। ठीक है, तो सभी लोग जय यीशु किए हैं, इट मीन सभी जागे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय आपके ब्लेसिंग का समय है। आपको और मुझे एक ही काम करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है, दुआएं करना है। और जो चीज़ें आप अपने जीवन में चाहते हो उसको पाने के लिए हर दिन घोषणा करने की
आवश्यकता है, हर दिन प्रार्थना में मांगने की आवश्यकता है। जैसे आपने शुरुआती ही समय में सिस्टर डॉली के टेस्टमनी को, सिस्टर संध्या के टेस्टमनी को सुना कि कैसे प्रभु ने उनके बच्चों के जीवन में काम किया, क्योंकि हर दिन एक भी ऐसा दिन मिस नहीं होता है। हर दिन उनके बेटे और बेटी के लिए हम लोग प्रार्थना चढ़ाते थे कि प्रभु उनका रिजल्ट टॉप होगा। ये कन्फ्यूजन हमने किया। भले हालांकि दोनों बच्चे बहुत दूर रहते हैं, हमारे साथ जुड़ते नहीं, पर उनके पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए। नो डाउट भाभी, नौडी जाने के बाद भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि नौडी के साथ कौन है? प्रभु है। हाँ, प्रभु की आत्मा उसके साथ है। मैं सच कहती हूँ, जिस दिन रुचि का एग्जाम था मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन जैसे 2 बजा ऑटोमेटिक मेरे कान में किसी ने नॉक किया, अरे उठो और फोन करो, बेटी एग्जाम देने जा रही। आप पूछ सकते रीता सिस्टर को, मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला बेटी एग्जाम देने चली गई। उन्होंने कहा हाँ चले। फिर भी हमने उस समय प्रार्थना करी और हमने कहा कि जो उसने मेहनत करी है खुदा बाप उस पर आशीष कर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ना जीरो से हीरो बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। आमेन। आपका कन्फ्यूजन्स, हम लोग जो भोर के समय कन्फ्यूजन्स प्रार्थना करते हैं, हम जो डिक्लेयर करते हैं, उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। आप सभी पा रहे होंगे, आपके घर में एक शांति, एक पीस को पा रहे होंगे। ये प्रेयर है। मैं एक छोटी सी हंसी की बात आपको बता रही हूँ। एक दिन मैं देवू दादा के साथ गाड़ी पर जा रही थी, गुमला में शादी अटेंड कर रहे थे ना दादा चर्च में। भाभी भैया का क्लास मत ले लेना, ठीक है। और भैया ने बोला सिस्टर सब तो ठीक है, प्रेयर तो हो रहा ठीक है, 3 बजे हो रहा प्रेयर, लेकिन उसके बाद तो सब घोड़ा बेच के सो जा रहा है प्रेयर खत्म होने के बाद। मैंने बोला भैया कोई बात नहीं, चौथा पैर भाभी प्रभु को समय दे रही, आप आशीषित हो रहे। उसके बाद वो घोड़ा बेच के सोए चाहे गधा बेच के सोए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सचमुच प्रभु को महिमा मिले। भाई ने मुझे कहा कि सचमुच रीता के जीवन में मैं चेंजेस को देखा, वो मुझसे भी ज़्यादा धर्मी है, बहुत प्रेयर करती, मैं तो उतना भी नहीं कर पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दिख रहा है आपके जीवन में, वो परमेश्वर दिखा रहा है। पता है, ये जो सुबह की शुरुआत हम प्रभु के साथ करें, क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें आप अभी नहीं समझते। मतलब आपको प्रार्थना करना है, जिस बात के लिए आप वरीड हो, जिस बात के लिए आप चिंतित हो ना, वो सारी चिंताओं को प्रभु अपने ऊपर ले रहा है। और जहाँ आप काम नहीं कर पा रहे, उस जगह पर प्रभु आपके लिए खड़ा होकर काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा नहीं दिख रही, लेकिन स्पिरिचुअल वे में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपके हर उस सूखेपन में, जहाँ आपने सूखापन, दुख, दर्द, तकलीफ पर तानाएं आपने देखी, आपने सुनी, आपने सहा, उस सारी जगहों को परमेश्वर, उन सारी सूखी हड्डियों को परमेश्वर हरियाली में लाने जा रहा है, रिवर्स करने जा रहा है। आपके जीवन को प्रभु बड़ी बरकतों से और बड़े मिरेकल और अथॉरिटी से भरने जा रहा है। हालेलुया। कोई कहेंगे आमीन, 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 आमीन। क्या हम घोषणाएं कर सकते हैं? अपना दाहिना हाथ उठाएं और कहें प्रभु मैं आशीषित हूँ, मेरा घर आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे घर में बेदारी आ रही है, मेरे बच्चे ऊंचे मुकाम पर जा रहे हैं। प्रभु तू मुझे खुद का घर दे रहा है, मेरे बिजनेस पर आशीष कर रहा है, मेरे काम की जगह पर मुझे आशीष कर रहा है। प्रभु मेरे धन और अन्न के भंडार को, मेरी कटोरी और कटौती को, मेरे आटा गूंथने की परात को तू ब्लेस कर रहा है। तू मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। परमेश्वर मेरे पति का जीवन बदल रहा, मेरे बेटे का जीवन बदल रहा, मेरी बेटी का जीवन बदल रहा। परमेश्वर मेरे बेटे और मेरी बेटी के जीवन में आने वाले समय में तेरा भय मानने वाला जीवन साथी दे रहा है। परमेश्वर मेरे बच्चे आशीषित है, आप उसे बुद्धि से आशीषित कर रहे हैं, आप मुझे चंगा कर रहे हैं, मेरे कर्जा को दूर कर रहे हैं, मेरे लोन को, मेरे हर कर्ज को समाप्त कर रहे हैं। परमेश्वर आपने वायदा किया
पहले से अधिक मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे जीवन पर तू भलाई को लाएगा। ये साल मेरा है, ये साल प्रभु का है, ये साल मेरे अधिकार का साल है, ये साल मिरेकल का साल है। हे यहोवा, मैं पूरे दिल से तुझे धन्यवाद देती हूँ। हे परमेश्वर, तूने मेरी दुहाई को सुना। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं प्रभु तेरी बच्ची हूँ। मेरा घराना तुझ में आशीषित है। हे परमेश्वर, मैं रॉयल, मेरे अंदर रॉयल ब्लड चलता है प्रभु। प्रभु, तेरा लहू मुझ में है। तू अपने पंखों की आड़ में मुझे लेता है। हे परमेश्वर, तूने दुष्ट की सारी शक्तियों पर, शैतान के सारे अथॉरिटियों पर मुझे अधिकार दिया है। शैतान हारा और लज्जित है। वो शैतान, तूने जो कुछ भी लिया है वो सब तू मुझे वापस करेगा यीशु के नाम में। ये साल बरकतों का साल है, बड़ी आशीष का साल है। मैं आत्मा में बढ़ूंगा, मैं आत्मा में डिलडॉल होऊंगा, मैं पवित्र आत्मा से भरूंगी, पवित्र आत्मा के साथ चलूंगी, पवित्र आत्मा मेरे संग होगा। मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने कामों पर, अपने खतों पर अधिकार देती हूँ। मेरे कटोरी, मेरी कटौती आशीषित है। मेरे शत्रु एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, 7 मार्गों से हारेंगे। परमेश्वर मुझे नीचे नहीं, ऊपर की ओर ले जाता है। मैं बहुत तेरे को उधार दूंगा, पर मैं उधार नहीं लूंगा। परमेश्वर, मेरे हाथ लेने के नहीं, देने के होंगे। परमेश्वर, तू मुझे ऊंच नहीं, सिर ठहराता है। परमेश्वर, मेरे खतों पर आज के दिन जिन जिन पर मैं हाथ लगाऊंगी उस पे आशीर्वाद को पाऊंगी। प्रभु, तेरे मुख का प्रकाश मेरी ओर हो। मेरे घराना, मेरा परिवार और मेरे जीवन की रक्षा कर। मेरे घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। तू मेरे पूरे परिवार को दीर्घायु देता है। हम सुस्वस्थ रहेंगे। परमेश्वर, तू मेरा यहोवा रफा है। हम सुस्वस्थ रहेंगे। परमेश्वर, तू यहोवा एल शद्दाई है, जो मेरे मांगने से ज्यादा सब कुछ देता है। परमेश्वर, मैं आपको सारी महिमा देती हूँ, सारी स्तुति देती हूँ, सारा आदर, सारी महिमा के योग्य केवल और केवल तू ही है। मैं माँ बनने जा रही हूँ, मैं माँ बन चुकी हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं एक आशीषित पत्नी हूँ, एक आशीषित बेटी हूँ, एक आशीषित बहन हूँ। मैं अपने कलीसिया के लिए आशीषित हूँ। परमेश्वर हमारे एस्तर को बढ़ाने जा रहा है। पूरा जमशेदपुर, पूरा सामरिया के छोर तक हमारा एस्तर फैलेगा। हाँ और आमीन में। आमेन, 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 आमीनूची, 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 आमीनूची। Amen. May the God bless you everyone. प्रभु